कब होगा उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट का विस्तार? आखिर किसका कर रहे हैं मुख्यमंत्री इंतजार? क्या दाचीगाम बैठक के नतीजों से निकलेगा कैबिनेट एक्सपेंशन का रास्ता या उमर अब्दुल्ला की सरकार ऐसे ही चलेगी? देखिए मेरे साथ आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस। पिछले दिनों बहुत चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, यानी कि कैबिनेट की एक्सपेंशन। मगर कहीं ना कहीं वो चीजें दोबारा से बैक बर्नर पर बैकफुट पर चली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की बात करें तो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जबकि एक धड़ा ये सोच रहा है कि शायद अभी कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होगा। और सबसे पहले दाचीगाम में 3 जून 2026 को हुई बैठक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ सोचा जाएगा कि क्या कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा या नहीं। दरअसल ये मामला सारा तब शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ही कुछ चैनल्स के साथ इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाले स्टेटहुड प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद वो कैबिनेट का विस्तार करेंगे और 6 के बाद 3 नए चेहरे, 3 नए मंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में आएंगे। मगर जो पहले मंत्री हैं, क्या उनमें से कुछ के विभाग बदले जाएंगे, क्या कुछ मंत्री बदले जाएंगे? हमने इस पर एक खबर आपको पहले भी दिखाई थी और इस बात की चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस बात की भी जोरों से चर्चा थी कि क्या मुख्यमंत्री दाचीगाम की बैठक में, जहां विधायक और मंत्री आमने सामने थे और कुछ शिकायतें सामने आई थी, क्या उन शिकायतों का रिजल्ट लेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को 1 महीने का समय दिया था कि वो अपने कामकाज का तरीका सुधारें और विधायकों के साथ संपर्क में रहें। 3 जून को हुई उस बैठक को 3 जुलाई को 1 महीना हो गया और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तैयारी में लग गई कि अब दिल्ली में जाकर स्टेटहुड का प्रोटेस्ट करना है। 20 जुलाई को स्टेटहुड का प्रोटेस्ट तो हुआ, मगर कहीं ना कहीं वो कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के पेपर लीक मामले के प्रोटेस्ट से बैक बर्नर पर चला गया। मुख्यमंत्री की काफी सारी जो है क्रिटिक्स भी कश्मीर से ही निकल कर आए। यहाँ तक कि पीडीपी ने भी कहा कि इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस तो शामिल हुई, मगर कांग्रेस ने भी इतना बढ़ा चढ़ाकर उस मामले को नहीं लिया और युवाओं वाले मुद्दे को ज्यादा उभारा। अब इन सब के बीच मुख्यमंत्री का एक काम तो पूरा हुआ कि स्टेटहुड को लेकर वो दिल्ली जाकर प्रदर्शन करके वापस लौट आए। अब दूसरा काम, जिसकी चर्चा वो खुद ही कर रहे थे कि कैबिनेट का विस्तार होगा, आखिर उस पर क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक दबी जुबान में ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार तो करना चाहते हैं, मगर वो एक बात से ये भी डरते हैं कि अगर वो कुछ मंत्रियों को हटाएंगे या उनके विभाग बदलेंगे तो कहीं पार्टी के अंदर एक धड़ा उनके अगेंस्ट ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन बीजेपी की भी नजर इसी बात पर है कि मुख्यमंत्री फैसला लेते क्या है, क्योंकि लगातार बीजेपी चाहे हवा में ही हो ये बयान तो दे ही रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी गिर सकती है। यहां तक कि कुछ नेताओं ने यह भी कहा बीजेपी के कि ये सरकार के दुश्मन सरकार के बीच में ही। ऐसे में मुख्यमंत्री सब कुछ समझते तो हैं, उन्होंने शायद पार्टी के मुखिया और अपने पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस बात की चर्चा भी की हो। और कुछ पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर्स का ग्रुप ये चाहता है कि फिलहाल कैबिनेट एक्सपेंशन ना हो। वहीं दूसरी ओर कुछ विधायक और कश्मीर के नेता ये भी चाहते हैं कि विस्तार होना चाहिए, पार्टी को अपने हिस्से के 3 और मंत्रालय लेने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कोई भी मंत्रालय लेने से मना कर दिया है और ये कहा है हम अलायंस का हिस्सा तो रहेंगे मगर हम कोई भी मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला खुद भी मीडिया में कह चुके हैं कि दिल्ली के प्रोटेस्ट के कुछ दिन बाद ही विस्तार होगा। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला आने वाले कुछ दिनों में कैबिनेट का विस्तार करेंगे और शायद हमें 15 अगस्त के आसपास कैबिनेट का विस्तार देखने को मिल सकता है, या फिर ये सरकार अभी ऐसे ही चलेगी, या फिर इंतजार होगा कि दाचीगाम में हुई बैठक के नतीजे कुछ बेहतर आए और उसके बाद कुछ फैसले लिए जाएं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।